मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आप बेसिक्स लेवल के इंटरव्यू आप क्लियर कर सकते हो। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस बताए थे विद प्रैक्टिकल शीट के साथ। और ये जो प्रोजेक्ट है ये भी आपका रियल लाइफ प्रोजेक्ट होने वाला है। इसे आप कहीं भी इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हो अपने टेक्निकल राउंड में। तो आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू आवर 30 डेज एक्सेल फॉर बिगनर सीरीज। आज जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट है और आपको ये हर एक इंटरव्यू में आपकी हेल्प करने वाला है। तो आप अगर कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे तो आप इसको अपने रेज्यूमे में दिखा सकते हो एज ए फ्रेशर और एज ए बिगनर्स लेवल के इंटरव्यू भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे एम्प्लॉय डेटा शीट के नाम से। यहाँ पे क्या क्या इसमें क्या क्या चीज़ होने वाली है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऑटो फिट कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार सेल्स को डबल क्लिक करके एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। ठीक है, यहाँ हम लिखने वाले हैं अपना एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद नेम, उसके बाद डिपार्टमेंट, फिर इनकी ज्वाइनिंग डेट, वर्किंग डेज, प्रेजेंट डेज, और इनकी अटेंडेंस, परसेंटेज में, इनका परफॉर्मेंस। उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद हम इसमें रखने वाले हैं इनकी सैलरी और इन्होंने सेल्स कितनी की, किस मंथ में हुई। पहले हम सेल्स की जगह मंथ रखते हैं, किस मंथ में कितनी सेल्स हुई। उसके बाद हम देंगे इनको बोनस, फिर टोटल सैलरी। ये प्रोजेक्ट आपका थोड़ा सा बड़ा होने वाला है लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। उसके बाद हम दिखाएंगे इनका स्टेटस। अब ये तो हो गए इनके हेडिंग। अब यहाँ मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। इससे मेरा बहुत टाइम बचेगा क्योंकि मैंने पहले एक डेटा बनाया हुआ था वीडियो, इसलिए ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आपको ईजिली समझ में आ जाए। अब हम इनके अटेंडेंस निकालते हैं परसेंटेज में। अटेंडेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, हर एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था कि इक्वल्स लगा के स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं इक्वल्स, उसके बाद हम देंगे इनके प्रेजेंट डे, डिवाइड करेंगे इनको वर्किंग डेज से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, ये तो आगे इनके अटेंडेंस परसेंटेज में। अब देख लेते हैं इनकी परफॉर्मेंस इक्वल्स इफ यहाँ हम लिखेंगे 90 कॉमा एक्सीलेंट, जिसके 90s के बराबर है, 90s से ऊपर है, उसकी परफॉर्मेंस तो एक्सीलेंट रहेगी।
फिर 75 वाले देख लेते हैं, उसको हम देंगे गुड, और बाकी को हम देंगे। तो इसमें हमने दो ही कंडीशन लगाई है, एक 90 वाली है, एक 75 वाली। अब ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, दो तीन कंडीशन प्रेजेंट डे में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा। अब इनकी सैलरी डिसाइड करते हैं। अकाउंट्स वालों की सैलरी जो रहेगी 15,000, सेल्स वालों की रहेगी 10,000, से सेल्स में है इसकी 16, ये भी सेल्स में है इसकी 15, अकाउंट्स में है 20। आईटी वालों की सैलरी में से ज़्यादा ही रहती है, एचआर को हम 20,000 दिखाएंगे। अब हम देख लेते हैं किस मंथ में इन्होंने किसने सेल करी। ये अगस्त। अब इनके सेल्स देख लेते हैं। ये आप ये अकाउंट्स और ये देख के जज मत करिएगा कि अकाउंट्स वाले कैसे सेल कर सकता है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट फाइल है फॉर एग्जांपल्स के लिए, जिससे आपको आपका हर एक चीज इसमें कवर हो जाए जो आपने इस सीरीज में सीखा है अब तक। ठीक है, तो हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बना रहे हैं। अब यहाँ हम देंगे बोनस। अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे एक बोनस की, जिसने सबसे ज्यादा सेल्स करी है, या कंडीशन ये रहेगी कि जिसने 45,000 तक सेल करी है, उससे ऊपर सेल करी है, उसको देंगे हम 5,000 का, और जो 45 से नीचे रह गए उसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। कंडीशन लगाते हैं। 5,000, और जिसने नहीं करी है उसको कुछ नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये आ गया ना, जिसने 45,000 है, और अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो इसको भी आ जाएगा, और इसको करूँ तो इसको भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इनकी टोटल सैलरी। टोटल सैलरी जो निकलती है हमारी
क्योंकि हमारी जो एक्चुअल सैलरी है प्लस इनका बोनस वो ऐड करके निकलेगी। तो हम यहाँ पे इक्वल्स लगाएंगे सैलरी प्लस बोनस, एंटर कर देंगे। अब स्टेटस में मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा एक्टिव की और लीव की। सेल पे क्लिक करूंगा, डेटा पर जाऊंगा, ड्रॉप डाउन तो यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह लिस्ट करूंगा, यहाँ लिखूंगा एक्टिव कॉमा लीव। अब इसको ओके कर दूंगा। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा ताकि ये मुझे नीचे तक मिल जाए। मैं फिर आपसे बता दूं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल शीट है। आप कभी भी इसमें देख के जज मत करिएगा कि ये एक्टिव में आप लीव और ये क्यों दिखा रहे हो स्टेटस में, सॉरी। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा, ये सीट आपको आपके जो बिगिनर्स लेवल के इंटरव्यू हैं वो आपको बहुत हेल्प करेगी ये सीट आपको क्लियर करने में। तो ये हमारा डेटा अब रेडी हो चुका है, अब इसको फॉर्मेटिंग देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको बॉर्डर लगाऊंगा। आप कहीं भी सेल में क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए दबाएंगे तो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। सिर्फ उतना ही डेटा सिलेक्ट होगा जितना आपने लिखा हुआ है, यानी एंट्री करी हुई है। अब यहाँ पे हम शॉर्टकट की दबाएंगे अल्ट एच पी ए। यहाँ हमारा ये डेटा बॉर्डर में आ जाएगा। अब मैं इसको और फॉर्मेटिंग करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट से और प्लस राइट एरो दबाऊंगा, कंट्रोल बी से बोल्ड कर लूंगा। यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज कर दूंगा एरियल करके और बढ़ा दूंगा। इसको सेंटर में लेकर आऊंगा और इसका बैकग्राउंड कर दूंगा येलो। ठीक है, तो ये हमारी शीट जो है और अच्छे से दिखने लगी है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा रॉ डेटा जिसमें हमने बेसिक फील्ड, ये कह रहा है कि फाइल पहले से बनी हुई तो इसका हम रॉ डेटा 1 कर देते हैं। ये तो हो गया हमारी फाइल्स कंप्लीट। ठीक है, हमारा डेटा बनकर रेडी हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसकी समरी। समरी में हम क्या क्या शो करेंगे, अपने टोटल एम्प्लॉयज, एक्टिव एम्प्लॉयज, उसके बाद एवरेज सैलरी, फिर हाईएस्ट सेल्स, फिर लोवेस्ट सेल्स। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा काउंटर, रो डेटा पे जाऊंगा, इसको रेंज को सिलेक्ट करूंगा एम्प्लॉय आईडी वाली को और ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज कितने हमारे 15। अब हम निकालेंगे एक्टिव। वापस से मैं इक्वल से लगाऊंगा
काउंटर वाला फॉर्मूला लिखूंगा, रो डेटा पर आऊंगा और स्टेटस वाले कॉलम को पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। ये भी आ गए। अब यहाँ लगाएंगे हम एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी निकालने के आपको मैंने फॉर्मूला बताया था एवरेज वाला। रो डेटा पर आएंगे और अब आप मुझे बताइए कि मैं सैलरी वाले कॉलम में से एवरेज सैलरी निकालूं या टोटल वाले में से। सोचिए आप भी। हम जो सैलरी निकालेंगे इनकी एवरेज वाली वो टोटल सैलरी में से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो सैलरी है वो तो उनकी एक्चुअल सैलरी है। अब जो हम जिस मंथ में उनको सैलरी देने वाले हैं बोनस के साथ, हम उसको ही एवरेज सैलरी निकालेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर कर दूंगा। ठीक है, ये आ गई एवरेज सैलरी। अब हाईएस्ट सेल्स निकालते हैं। इसके लिए मैक्स वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा। रो डेटा पर आएंगे, सेल्स पे क्लिक कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। लोवेस्ट सेल देख लेते हैं, मिन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रो डेटा पर आऊंगा, सेल्स पे दोबारा से मैं इसको रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाल लिया? टोटल एम्प्लॉयज, एक्टिव एम्प्लॉयज, एवरेज सैलरी, हाईएस्ट सेल्स और लोवेस्ट सेल्स। ये तो हो गया हमारी समरी। अब हम इसमें फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां से मैं डेटा सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो से। अब यहाँ भी हम शॉर्टकट की का यूज करेंगे। जो शॉर्टकट की है वो ये है कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एल। अब हम चाहे तो डिपार्टमेंट्स में जाके सेल्स वाले दिखा सकते हैं। ठीक है, सेल्स वाले हमारे कितने एम्प्लॉयज हैं, या हम अकाउंट्स वाले दिखा सकते हैं, अकाउंट्स वाले कितने एम्प्लॉयज हैं, या हम एचआर दिखा सकते हैं, या हम आईटी वाले दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको फिल्टर और शॉर्ट भी बता दिया। अब मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एल से दोबारा से इसको हटा सकता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे इसका चार्ट। तो इसको भी पहले हम फॉर्मेटिंग दे लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अल्ट एच बी ए करके पहले इसको बोल्ड कर, सॉरी, बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग होगी। अब मुझे अपना चार्ट बनाना है, जो कि मैंने आपको सिखाया भी था, सिंपल डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने मंथ्स निकाल लूंगा। मुझे मंथली सेल्स का चार्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पे पहले मंथ्स निकाल लूंगा, उसके बाद सेल्स, मंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है यूनिक वाला, तो आज हम उसे यूज करेंगे। रो डेटा में आऊंगा और मंथ्स पे क्लिक कर लूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये तो आ गया हमारे मंथ्स। अब मैं निकालूंगा यहाँ पे अपनी सेल्स। यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा सम इफ्स का। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? पहले मुझे चाहिए सेल्स, फिर कॉमा लगा के चाहिए मंथ, फिर कॉमा लगा के चाहिए मुझे समरी में आने के बाद। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, मुझे क्या करना है? अब मुझे जो यहाँ पे समरी में जो मेरा क्राइटेरिया रहेगा वो ये वाला रहेगा, मंथ वाला। मंथ में ही मुझे जनवरी वाला कॉलम सिलेक्ट करना है,
शिफ्ट से मैं ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर प्रेस कर दूंगा। ये देखिए, ये आगे बन के हमारे सेल्स वाला डेटा। ठीक है, आप चाहे तो इसमें जोड़ के देख भी सकते हैं कि कितना कितना है हमारा। ठीक है, यहाँ से जैसे जनवरी में 30,000 और जनवरी की 30,000, 30 और 35 होगी 65,000। ठीक है, ऐसे फेब में 90,000। इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे बनाना है अपना चार्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर आऊंगा। इंसर्ट पर आने के बाद यहाँ पे पाइवट चार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको ओके करूंगा। ये हमें दो चीज बता रहा है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट यानी आप एक फ्रेश शीट में बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग यानी जिसमें हम अभी मैंने ये समरी बनाई और यहाँ भी बना सकते हैं आप। तो मैं इसको न्यू वर्कशीट में बनाऊंगा। ओके करके मंथ हम ले लेंगे लेजेंड में, सेल्स को रख देंगे हम वैल्यू में। ये तो आ गया हमारा चार्ट। अब इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग देते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। डिजाइन में जाके इसका डिजाइन चेंज कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से डिजाइन रख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से रखा है। जैसे मुझे ये वाला डिजाइन अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं इसका चार्ट का टाइटल लूंगा, एक्सिस टाइटल, और मैं इसका टाइटल चेंज कर दूंगा। जैसे मैंने आपको कहा भी था कि मुझे मंथली सेल्स चाहिए। अब इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको भी मैं यहाँ पे एक्सिस को टाइटल दे देता हूँ सेल्स करके। कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेंगे, तो इसका भी फ़ॉन्ट थोड़ा बढ़ा लेंगे। यहाँ से इसका वैल्यू दे सकते हैं कि आपने डेटा कहाँ से लिया, वैल्यू फ्रॉम सेल्स, सीरीज नेम और लेजेंडरी की। अभी मैं इसको डिज़ाइन चेंज कर दूंगा क्योंकि लेजेंडरी की मुझे शो नहीं हो। आपकी मर्जी है, चाहे लेजेंडरी की ना रखें या ना रखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं लेजेंडरी की नहीं, सॉरी। आप चार्ट को भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, चाहे इसको हम शैडो दे दीजिए, ट्रांसपेरेंसी इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको चार्ट को समरी में मूव कर दूंगा। फॉर्मेटिंग पे डिजाइन पे जाकर यहाँ से मूव चार्ट का ऑप्शन आएगा। ऑब्जेक्ट में जाकर मैं समरी पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, चार्ट्स जो हम बनाते हैं, हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम नंबर्स का डेटा हम अपने चार्ट में इजीली शो कर सकें। तो आई होप
आपको बहुत अच्छे से ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। बहुत इजी करके मैंने आपको ये प्रोजेक्ट कराया है और समझाया भी है अच्छे से। और सबसे ज़रूरी बात, शीट 1 में आप रो डेटा रखेंगे और शीट 2 में आप समरी रिपोर्ट रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर रो डेटा है और यहाँ पे समरी है। अब प्रोजेक्ट बहुत ही ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आपके इंटरव्यू में भी। तो इस प्रोजेक्ट में हमने क्या क्या यूज़ किया, डेटा एंट्री बताई मैंने आपको, ड्रॉप डाउन बताया, इफ का यूज़ बताया, परसेंटेज बताई, काउंटर बताया, काउंट बताया, समरी, चार्ट्स, फिल्टर, शॉर्ट्स और फॉर्मेटिंग। मतलब ये एक कंप्लीट एक्सेल प्रोजेक्ट फाइल बन गई है। और अगर आप इस फाइल को बना लेते हैं तो जेन्युइनली आप एक एक्सेल बिगिनर नहीं, आप एक बिगिनर लेवल को क्रॉस कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा कोर्स रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।